नवरात्रि। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो 9 दिनों की पूजा, उपवास और उत्सव की तस्वीर सामने आती है। पर इसकी शुरुआत, इसका पहला दिन, एक बहुत ही गहरी कहानी से जुड़ा है। ये कहानी है माँ शैलपुत्री की। त्याग, प्रेम और एक नए जन्म की एक ऐसी गाथा जो हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाती है। तो सवाल ये उठता है कि शक्ति के इस महापर्व की जड़ें आखिर कहाँ हैं? इसकी पहली कड़ी क्या है? चलिए इस सफर पर निकलते हैं और जानते हैं। देखिए, इसकी नींव रखी है एक अद्भुत कहानी पर। एक ऐसी कहानी जिसमें बलिदान है, अटूट प्रेम है और हाँ, एक चमत्कारिक पुनर्जन्म भी है। ये वो कहानी है जो बताती है कि हर अंत असल में एक नई शुरुआत का वादा होता है। तो इस कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है देवी सती के साथ। वो सती जिनकी हर सांस, हर धड़कन, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के लिए था। पर यहीं पर एक बहुत बड़ा संघर्ष था। एक तरफ तो शिव के लिए सती का वो गहरा, अटूट समर्पण और दूसरी तरफ उनके अपने पिता प्रजापति दक्ष का अहंकार और शिव के प्रति घोर तिरस्कार। आप सोच सकते हैं सती का दिल कैसे दो हिस्सों में बटा होगा। एक तरफ पिता का कर्तव्य और दूसरी तरफ अपने प्रेम के प्रति निष्ठा। और इसी अहंकार की आग में घी डालने का काम किया दक्ष के एक विराट यज्ञ ने। एक ऐसा अनुष्ठान जिसमें ब्रह्मांड के हर देवी देवता को बुलाया गया। पर यह कोई भूल नहीं थी। ये शिव और सती को नीचा दिखाने की, उन्हें अपमानित करने की एक सोची समझी चाल थी, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर अपनी ही बेटी और दामाद को न्योता नहीं भेजा। अब जब सती को यह पता चला तो उनका दिल परेशान हो उठा। भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया कि जहां मान सम्मान ना मिले उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती के मन में कहीं न कहीं एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद उनका प्यार उनके पिता के अहंकार को पिघला दे। बस इसी उम्मीद के साथ वो अकेली ही अपने पिता के घर चली गई। लेकिन वहां जो हुआ, उसने उनकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। किसी ने उनका स्वागत तक नहीं किया। और तो और उनके पिता दक्ष ने सबके सामने शिवजी के लिए अपमानजनक बातें कहनी शुरू कर दीं। अपने पति का ऐसा तिरस्कार सती के लिए बर्दाश्त से बाहर था। और उसी अपमान की आग में जलते हुए उन्होंने अपने पिता को देखकर कहा, जिस शरीर को मैंने शिव के प्रेम से पाया है वो इस अपमान को सहने के काबिल नहीं है। और बस इतना कहकर अपने प्रेम की पवित्रता और अपने पति के सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने खुद को उसी यज्ञ की धधकती आग में समर्पित कर दिया। उनका शरीर अग्नि में विलीन हो गया। सती का ये आत्म बलिदान कोई आम घटना नहीं थी। ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। अब कहानी का रुख मुड़ता है शिव के उस क्रोध की तरफ जिसमें पूरी सृष्टि को भस्म कर देने की ताकत थी। सोचिए, जब ये खबर शिव तक पहुंची होगी तो क्या हुआ होगा। उनका धैर्य टूट गया। वो शिव जो हमेशा शांत और ध्यान में रहते थे, अब दुख और क्रोध की ज्वाला में जल रहे थे। और उनके इसी क्रोध से जन्म हुआ वीरभद्र का, जिसने दक्ष के अहंकार और उसके पूरे यज्ञ को पल भर में राख कर दिया। पर कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। सती के बलिदान की उसी राख से एक नई उम्मीद का जन्म होने वाला था। ये अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। देवी सती ने इस बार पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया और इस नए जन्म में वो कहलाईं शैलपुत्री। शैल यानी पर्वत और पुत्री यानी बेटी, मतलब पर्वत की बेटी। उनका ये नाम उनकी शक्ति, स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक था। शरीर नया था, पर आत्मा वही थी और उस आत्मा का लक्ष्य वो भी वही था, शिव। अपने इस एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने ऐसी कठिन तपस्या की, ऐसी तपस्या कि देवता भी हैरान रह गए। तो चलिए अब जरा मां शैलपुत्री के इस दिव्य रूप के रहस्यों को थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि उनका हर एक प्रतीक अपने आप में एक बहुत गहरा संदेश छिपाए हुए हैं। जरा ध्यान से देखिए इनके स्वरूप को। माथे पर वो आधा चांद शिव के साथ उनके अटूट रिश्ते को दिखाता है। दाहिने हाथ में त्रिशूल हमें याद दिलाता है कि जीवन के तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य उनके अधीन हैं। और बाएं हाथ में कमल का फूल ये संदेश देता है कि कीचड़ में रहकर भी पवित्र रहा जा सकता है। और उनका वाहन है नंदी बैल यानी वृषभ। ये सिर्फ एक सवारी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी सीख है। नंदी धर्म, धैर्य और कड़ी मेहनत का प्रतीक है। ये हमें बताता है कि चाहे आध्यात्मिक यात्रा हो या दुनियावी, धैर्य और मेहनत ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। सफलता की नींव हमेशा स्थिरता पर ही रखी जाती है। उन्हें हम कई नामों से पूछते हैं और हर नाम उनके एक अलग रूप को दर्शाता है।
पार्वती के रूप में वो एक प्यारी पत्नी है, तो दुर्गा बनकर वो एक अजेय योद्धा बन जाती हैं। हेमावती नाम उन्हें हिमालय की बेटी की पहचान देता है और भवानी के रूप में वो खुद शिव की शक्ति बन जाती हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि मां शैलपुत्री की कहानी हमें विश्वास दिलाती है कि जिंदगी का कोई भी अंत, चाहे वो कितना ही दर्दनाक क्यों ना हो, हमेशा एक नई और बेहतर शुरुआत का रास्ता खोलता है। और शायद इसीलिए नवरात्रि की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत मां शैलपुत्री से होती है, एक नई शुरुआत के संकल्प के साथ। तो ये कहानी एक सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। इस नवरात्रि